हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ में थ्रेडिंग का टॉपिक लेके। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था कि पार्लर कोर्स में, ब्यूटिशियन कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो थ्रेडिंग से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि पार्लर में जब हम कोर्स सीखने जाते हैं तो सबसे फर्स्ट में हमें थ्रेडिंग ही सिखाई जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही फिनिशिंग चाहिए होती है इसमें। तो आज मैं आपको इसकी थ्योरी बताने वाली हूँ, कुछ बेसिक्स हैं जो क्लियर करने वाली हूँ। और ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे लास्ट में मैं आपको इसे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर आपको देखना है। और आप भी कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हो और जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आप भी नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे थ्रेडिंग क्या है, व्हाट इज थ्रेडिंग। थ्रेडिंग स्किन से हेयर हटाने का एक तरीका होता है। बेसिकली थ्रेडिंग जो है वो हेयर हटाने के लिए करते हैं, ठीक है। थ्रेडिंग में यूज होने वाले प्रोडक्ट, टेल्कम पाउडर यूज होता है, 40 नंबर थ्रेड या फिर हमें कॉटन का थ्रेड यूज करना होता है। कॉटन जो रुई होती है वो पाउडर लगाने के लिए, कैंची, एक छोटी सीजर चाहिए होगी हमें ताकि हम एक्स्ट्रा हेयर कट कर सके। एस्ट्रिंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्रेडिंग के बाद में हमें एस्ट्रिंजेंट या फिर एक कोई भी अच्छी कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर जरूर लगाना होता है ताकि जो हमारी स्किन में रेडनेस होती है वो ठीक हो जाए और जलन ना हो। और एक हमें ब्रश चाहिए होता है। थ्रेडिंग कहाँ कहाँ पर करते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे हम थ्रेडिंग कर सकते हैं। आईब्रोज जो कि बेसिकली सभी कराते ही हैं, ठीक है। अपर लिप्स एंड फॉरहेड। साइड ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे गाल होते हैं ना, गालों के साइड्स में जो हेयर होते हैं वो होते हैं साइड ब्लॉक्स। तो उन्हें जो हटाते हैं तो उन्हें कहते हैं साइड ब्लॉक्स। बहुत गर्ल्स वहां पे भी हेयर रिमूव करवाती है। एंड होती है चिन। तो ये एरियाज होते हैं जहाँ पे हम थ्रेड से बालों को निकालते हैं। और उसके अलावा कभी अगर हम वैक्सिंग करते हैं और हमारे छोटे छोटे बाल रह जाते हैं तो भी हम थ्रेड से निकाल सकते हैं। थ्रेडिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सब कुछ मैं आपको, बहुत ही छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं बट वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आगे जब आप थ्रेडिंग करोगे तो उसके लिए। तो अभी इनको अच्छे से देख लेना। अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो बाद में जब मैं आपको बताऊंगी तो आप बहुत ही इजिली समझ जाओगे। थ्रेडिंग करने से पहले पाउडर लगाना जरूरी होता है, इससे बाल आसानी से निकल जाते हैं और हमें दर्द भी कम होता है। तो ताकि उससे क्या होता है ना, अगर हमारे को स्वेटिंग होती है तो उससे हमारे फिर बाल नहीं निकलते हैं। तो इसलिए पाउडर लगा देंगे तो वहां पे स्वेट नहीं होता है और हेयर जो है वो बहुत ही इजिली निकल जाते हैं। अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत से बार हम देखते हैं जिनकी बहुत ज्यादा घनी थ्रेडिंग होती है तो उनके जो हेयर होते हैं ना एकदम ब्लैक होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो वो निकलते हैं ना तो बहुत ज्यादा पेन होता है और इजिली निकलते भी नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि गर्म पानी लेना है, उसमें कॉटन को डालना होता है तो वो एकदम गर्म हो जाती है और उससे हमें एक बार हमारे थ्रेडिंग पे उसे घुमा देना चाहिए। तो इससे जो हेयर्स होते हैं ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो वो इजिली निकल जाते हैं। ये वाली जो टिप है ना मेरी खुद की है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। मैंने खुद इसे ट्राई किया और मैं आपको बता रही हूँ। और जो थ्रेड होता है ना उसको हमें गीला कर देना चाहिए। गीले थ्रेड से जब हम फिर थ्रेडिंग करते हैं ना तो हमें पेन भी कम होता है और हेयर्स भी अच्छे से निकल जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा घनी थ्रेडिंग होती है तो हमें थ्रेडिंग पे कटिंग करनी पड़ती है। तो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी जब मैं आपको उसका डेमो दूंगी। अब आईब्रो बनाने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आईब्रोज पर पाउडर लगाना होता है। कटिंग की जरूरत हो तो हमें आगे की तरफ से कटिंग करनी होती है अगर आप बिगिनर हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हमें एक पेन से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर निकालने हैं वहां पे हमें शेप करना होता है ताकि कोई भी गलत शेप ना बने और आप शेप करके आप अपने क्लाइंट को बता सकते हो। वो डन कर दे तो आपको बस वहां से एक्स्ट्रा हेयर निकालने होते हैं। तो इससे आपकी थ्रेडिंग नहीं बिगड़ती है और बहुत ही इजीली थ्रेडिंग बन जाती है। आईब्रोज बनाने के लिए धागा हमें कैसे चलाना होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऑर्गेनिक या फिर 40 नंबर का कॉटन थ्रेड हमें लेना होता है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। धागे का एक जो छोर होता है, एक जो कॉर्नर होगा धागे का जो हम खोलते हैं तो निकलता है, उसको हमें हमारे दांतों में फंसाना होता है, अच्छे से फंसाना है ताकि वो निकले नहीं। और फिर 12 से 15 इंच मतलब लंबा धागा लेना है जितना कि आपके क्लाइंट की थ्रेडिंग बन जाए और अच्छे से आपके हाथ में फिक्स हो जाए। तो उतना लंबा धागा लेना है और दूसरे हाथ में उसको फंसाना होता है। इस तरह से जब हम घुमा के और धागे को फंसाते हैं ना वैसे हमें घुमा के और 5 से 6 लूप हमें बनाने होते हैं, गांठें बनानी होती है। और फिर जो थ्रेड बनाने का तरीका होता है ना उसमें हमें जो हमारे हेयर्स की डायरेक्शंस होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में हमें बालों को निकालना होता है। बालों को वो जो हमने कैंची बनाई है उसके अंदर फंसाना होता है और उसके बाद में हमें थ्रेड को चलाना होता है। अभी ये सब आपको इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा बट आप बेसिक थ्योरी समझ लो और इसे नोट कर लो ताकि जब मैं आपको इसका डेमो दूंगी ना तो आपको, जब आप इस नोट्स को पढ़ोगे ना तो आपको
इजी हो जाएगा समझना कि कैसे हमें बाल को निकालना है। अपोजिट डायरेक्शंस में हमें हेयर्स को निकालना होता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो कि थ्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। धागा चलाने की हमें डेली प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका हैंड जो है वो स्मूथ चलेगा और पेन नहीं होगा। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा और स्मूथली आपका थ्रेड चलेगा। पहले हमें सेल्फ पे धागा चलाना सीखना है, मतलब आप अपने पाँव पे चलाना सीख सकते हो, तो उससे वहां पे हमें पेन भी कम होता है और हेयर सॉफ्ट होते हैं तो इजीली निकल भी जाते हैं। तो वहां पे हमें पहले प्रैक्टिस करनी है। धागा जो यूज करना है वो हमें कॉटन का यूज करना है, कोई भी सिंथेटिक या फिर पॉलिस्टर मिक्स धागा यूज मत करना है, या फिर कोई तार वार बिल्कुल भी यूज मत कर लेना। आपको कॉटन का धागा यूज करना है। आप सिलाई वाला धागा यूज कर सकते हो बट वो अच्छा पक्का होना चाहिए। बट प्रोफेशनली थ्रेडिंग करने के लिए आपको 40 नंबर का ऑर्गेनिक धागा ही यूज करना है। आईब्रोज करने के बाद में हमें एस्ट्रीजेंट या फिर मसाज क्रीम से मसाज जरूर करनी चाहिए। इससे स्किन को है ना सूदिंग इफेक्ट मिलता है, स्किन रिलैक्स हो जाती है, जो जलन होती है ना वो ठीक हो जाती है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, पिंपल वगैरह नहीं होते हैं। आईब्रोज के बाद स्किन लाल हो जाती है और जलन होती है तो आइस क्यूब्स की मसाज कर सकते हो। जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है ये उनके लिए, उनकी स्किन पे आईब्रोज करने के बाद में इतनी ज्यादा रेडनेस हो जाती है तो वहां पे आप यहाँ पे आइस क्यूब की मसाज कर सकते हो। आईब्रोज बनाने के बाद में कभी भी आपको ब्लीच नहीं करनी है, वरना आपको बहुत इरिटेशन हो सकती है और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। धागा हमेशा स्किन के पास से चलाना है ताकि स्किन पर कट ना लगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। जब आप थ्रेड को चलाओगे ना, जब मैं आपको आगे बताऊंगी और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो थ्रेड हमेशा स्किन के पास से चलाना है, ऐसे खींच के नहीं चलाना है, वरना स्किन पे कट लग सकता है और हेयर अच्छे से नहीं निकलते और बहुत पेन होता है। तो ये जो टेक्निक है ना ये आगे आपको पता चलेगी जब मैं आपको थ्रेड चलाना करके बताऊंगी। और अब है ये सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा ये चार्ट अगर आप समझ लोगे ना तो आपका आधा काम हो जाएगा थ्रेडिंग का। तो आप पहले इस शेप को देखो, मैंने एक बेसिक शेप बनाया है जो कि थ्रेडिंग का होता है। यहाँ के जो हमारे हेयर होते हैं वो खड़े होते हैं, सीधे होते हैं। आपने देखा होगा झुके हुए ऐसे इस तरफ नहीं होते हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। आप हेयर का एंगल देखोगे ना तो भी आप समझ जाओगे। और फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमारे जो बीच के मिड के जो पॉइंट के हेयर होते हैं वो थोड़े से झुके हुए होते हैं। ओके, वो 60 डिग्री पे होते हैं और ये नीचे वाले हेयर होते हैं ये बिल्कुल नीचे की तरफ 45 डिग्री पे होते हैं। तो इसी तरह से हमें हमारा थ्रेड चलाना होता है। ये हमारा नोज का एंड होता है, यहाँ से भी आप मेजर कर सकते हो। ये हो गया 90 डिग्री, फिर यहाँ से हो गया 60 डिग्री एंड ये हो गया 45 डिग्री। इसी एंगल पे हमें थ्रेड चलाना होता है। जब आप यहाँ से यहाँ तक में थ्रेड चलाओगे तो वो सीधा थ्रेड चलेगा, और जब यहाँ से यहाँ तक में आओगे तो आपको इसी डायरेक्शन में थ्रेड चलाना है। 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, इस एंगल में आपको थ्रेड चलाना है। और आपको जो मार्क करना है ना वो मैं बताती हूँ कैसे करना है। एक पॉइंट यहाँ हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एक मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपको निशान लगा देना है जो शेप देना है, और एक हो गया एंड का पॉइंट। ये आपने नीचे भी सेम इसी तरह से शेप लगा देना है। और फिर यहाँ से ये जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ पे एक्स्ट्रा में हमें हेयर निकालने होते हैं। सेम वे में इसी तरीके से नीचे भी करना होता है। तो ऐसे आपकी परफेक्ट थ्रेडिंग बन जाती है। अब जो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना आईब्रोज का, यहाँ से हमें हेयर नहीं निकालने होते, ओनली फिनिशिंग के हेयर निकालने हैं। या फिर अगर आप क्लाइंट बोलते हैं कि उन्हें गैप करना है और आप एक्स्ट्रा हेयर निकाल दो तो आप कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पे आगे की थ्रेडिंग बिल्कुल नहीं छेड़नी होती है। यहाँ का ये जो मिड पॉइंट होता है यहाँ से हमें शेप देना होता है और यहाँ पे हेयर हमेशा एक्स्ट्रा ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें जितने भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं वो निकालने होते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देना है तो यहाँ से आप 1-2 हेयर एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, तो उससे शेप अच्छा आता है। और फिर ये होता है एंड वाला पॉइंट। तो एंड जो होता है इसे हमें कभी भी नहीं छेड़ना है, यहाँ से हमें हेयर बिल्कुल नहीं निकालने, सिर्फ एक्स्ट्रा के हेयर निकालने होते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं छेड़ना होता है बिल्कुल भी। एंड अगर छेड़ दोगे तो जो आईब्रोज की लेंथ होती है ना वो छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें हेयर निकालना होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आईब्रो का। इस तरह से अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको आईब्रो बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन करके बताया है, आगे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका डेमो भी दूंगी तो आप और इजीली समझ जाओगे। तो ये एक जो थ्योरी मैंने पूरी आपको बताई है ना, इसको अच्छे से आप नोट कर लो और अपने दिमाग में और फिक्स कर लो। बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। को अच्छे से पढ़ के और वीडियो को देख के आप अपने नोट्स बना लो, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आप इन नोट्स को अपने पास में रखना। तो जो आपको मैं बताते जाऊंगी और आप इसे देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और क्या मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी और उसमें मैं आपको थ्रेड चलाना बताऊंगी, कैसे हमें थ्रेड को पकड़ना होता है, कैसे लूप बनाना होता है और कैसे थ्रेड को चलाना होता है, कैसे बाल निकालने होते हैं। ये सब कुछ मैं आगे की वीडियोस में बता
बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो पास में बेल बटन है उसको ऑन कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी।